कुछ दिनों बाद हम देखते हैं मिनातो यागामी के लिए एक खास फ्यूजन डेजर्ट लेकर आता है। जैसे ही यागामी उस डेजर्ट को खाता है जिससे स्ट्रॉबेरी और रेड वाइन का अमेजिंग कॉम्बो होता है, कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अचानक यागामी इंग्लिश में बात करने लगता है। ये देखकर मिनातो बहुत खुश हो जाता है और डेजर्ट को बनाने वाले क्रिएटर को दिल से धन्यवाद देता है, क्योंकि उसकी वजह से यागामी को अपनी लैंग्वेज वापस मिल गई। इसके बाद मिनातो की नज़र फीनिक्स पर जाती है, लेकिन अब फीनिक्स पहले जैसा छोटा पक्षी नहीं रहा, बल्कि वो बर्ड्स का किंग बन चुका था। मिनातो यागामी से पूछता है कि फीनिक्स बाकी बर्ड्स से क्या बोल रहा है, ताकि यागामी ट्रांसलेशन करके बताता है कि फीनिक्स उन्हें सही तरीके से चेयरपिंग करना सिखा रहा है। वहीं दूसरी तरफ डुओलिंगो आउल का पिंक कजन बर्ड पिच कंट्रोल और वॉइस ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करा रहा होता है। कुछ बर्ड धीरे धीरे अच्छी आवाज चिप करना सीख रहे रहे होते हैं, लेकिन आखिरी वाला बर्ड पूरी तरह फेल हो जाता है। उसकी अजीब आवाज सुनकर फीनिक्स को इतना बड़ा शौक लगता है कि वो कुछ पल के लिए परेशान हो जाता है। मिना तो ये सब देखकर काफी इंजॉय करता है, क्योंकि उसे बर्ड्स की लैंग्वेज समझ नहीं आती। उसके लिए ये बस एक पीसफुल मोमेंट है। वो अपने गार्डन में बैठकर स्प्रिंग सीजन का मजा ले रहा होता है, जहाँ सारे गोट्स आराम से अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन किसी को पता नहीं होता कि टाउन के ऊपर स्पेस टाइम में एक मिस्टीरियस होल बन चुका है। उधर हिरामा स्प्रिंग सीजन से बिल्कुल खुश नहीं होता, क्योंकि इस समय बहुत सारे इविल स्पिरिट बाहर निकल चुके होते हैं। वो अपने पार्टनर के साथ मिलकर उन्हें खत्म करने निकलता है। उसका पार्टनर साक्स और पेंगुइन समन करता है, और दोनों मिलकर उन स्पिरिट्स और को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी हिरामा को उसका अगला मिशन मिल जाता है। अगले दिन मिनातो शॉपिंग करने जाता है, लेकिन वापस आते समय कुछ अजीब होने लगता है। आसपास के लोग बहुत ज्यादा अटेंशन देने लगते हैं और उसे बैड विस्परर और पेंगुइन पेंगुइन बॉय या पिजन बॉय जैसे नाम देने लगते हैं, क्योंकि उसके आसपास हमेशा बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं। ये देखकर मिनाटो थोड़ा घबरा जाता है और जल्दी वहां से निकल जाता है। फिनिक्स भी मान लेता है कि ऐसा अक्सर होता है। आगे चलते हुए मिनातो को एक गार्डनर मिलता है, जिसने हैज को क्रीपी फेस वाले स्टैचू में बदल दिया होता है। गार्डनर बताता है कि ओनर ने उसे क्रिएटिविटी दिखाने के लिए कहा था, इसलिए उसने ऐसा डिजाइन बनाया। वो ये भी बताता है कि मिनातो के गार्डन में काम करने के बाद उसकी जिंदगी में काफी बदलाव आए और काफी बेहतर हो गई। तभी कुछ पिजन उन क्रीपी स्टैचूज के ऊपर बैठ जाते हैं और मिनातो तुरंत वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ घर पर यागामी को कुछ गलत महसूस होता है। उसके मिनियंस बताते हैं कि माउंटेन्स में कई अबैंडेड डिवाइन रेलम्स के पोर्टल खुल रहे हैं। मिनातो अभी तक वापस नहीं आया। यागामी कहता है कि जब तक डैडी यानी वो घर पर नहीं आता, चिंता करने की जरूरत नहीं है, और वो खुद उन पोर्टल्स को हैंडल करने निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिनातो रास्ते में नोटिस करता है कि सारे बर्ड्स अचानक गायब हो चुके हैं। रेंस और पूजन उसे जल्दी घर जाने के लिए कहते हैं। वो बताते हैं कि डिवाइन रियल्म्स के पोर्टल खुल गए हैं और इविल स्पिरिट का आउटब्रेक हो रहा है। मिनातो को डिवाइन रियल्म्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, इसलिए गॉड्स उसे समझाते हैं कि दुनिया में लाखों डिवाइन रियल्म्स मौजूद हैं। ये सीक्रेट प्लेसेस होते हैं जो बिल्कुल मिनातो के गार्डन की तरह हैं। लेकिन समय के साथ कुछ डिवाइन रियल्म्स अबाउंडेड हो जाते हैं और उनके पोर्टल अचानक खुल जाते हैं। तभी एक पोर्टल खुलता है और रेन अपनी पावर से उसे सील कर देता है। गॉड्स बताते हैं कि कोई भी इंसान इन पोर्टल में एक्सीडेंटली खिंच सकता है। मीना तो समझ जाता है कि शायद वर्ड्स भी ऐसे ही गायब हो गए होंगे, लेकिन गॉड्स उसे वार्न करते हैं कि उसके लिए खतरा ज्यादा है, क्योंकि उसकी डिवाइन एफिनिटी अभी बहुत हाई है। मनाटो उनका धन्यवाद करता है और कहता है कि वो सब ध्यान रखेगा। ट्विन गॉड्स वहां से चले जाते हैं और बताते हैं कि आगामी बागी पोर्टल्स बंद करने गया है। मीना तो एक शॉर्टकट लेने की कोशिश करता है और उसे रास्ते में एक पुराना टूटा हुआ श्राइन मिलता है। उसे दो इनविजिबल स्पिरिट्स वार्न करते हैं, लेकिन मीना तो उनकी आवाज नहीं सुन पाता। अचानक श्राइन का गेट खुलता है और एक पोर्टल उससे अपनी तरफ खींच लेता है। फीनिक्स उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो फिर से चिक फॉर्म में बदल जाता है और आखिरकार दोनों उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। जब मिनातो की आंखें खुलती हैं तो वह एक मिस्टीरियस फॉरेस्ट में पहुंच चुका होता है। वहां की हवा इतनी भारी होती है कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। वहां उसे कोई वुडन बॉक्सेस दिखाई देते हैं। उसे याद आता है कि डिवाइन रिलेम्स अपने क्रिएटर के माइंड को रिफ्लेक्ट करते हैं। वह सोचता है कि शायद इस रिलेम के क्रिएटर को बॉक्सेस पसंद होंगे।
आगे बढ़ते हुए उसे एक केप मिलती है। अंदर की हवा और भी ज़्यादा हैवी होती है। जब वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक वुमन सोती हुई दिखाई देती है। मिनाटो समझ जाता है कि शायद यही इस रियलम की क्रिएटर है। थोड़ी देर बाद वह वुमन उठती है और सबसे पहले केब की खराब वेंटिलेशन की कंप्लेंट करती है, लेकिन फिर कहती है कि उसे ठीक करने का मन ही नहीं है। मिनाटो उससे पूछता है कि वो इस रियलम की गॉड है। वो हाँ कहती है और फिर पूछती है कि एक ह्यूमन यहाँ कैसे आया। तभी उसकी नज़र फिनिक्स पर जाती है, जो मिनाटो के फैनी पैक में बैठा हुआ होता है। वो शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि मिनाटो रास्ता भटक गया है, क्योंकि उसने यहाँ क्योंकि उसे यहाँ बुलाया ही नहीं गया। मिनाटो बताता है कि अर्थ पर कई अबेंडेंट डिवाइन रेलम्स के पोर्टल खुल रहे हैं। यह सुनकर गॉडेस थोड़ी नाराज हो जाती है, क्योंकि वह कहती है कि उसने अपना होम अबेंडन नहीं किया। फिर भी उसे लगता है कि शायद उसकी पावर कमजोर हो गई है। मिनाटो भी बताता है कि सेराइन काफी समय से मेंटेन नहीं हुआ है। गॉडेस थोड़ी सरप्राइज हो जाती है, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लोग उसकी पूजा करते हैं या नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसकी नज़र मिनातो की सीलिंग पावर पर जाती है। वह मिनातो से कहती है कि क्या वो केव की वेंटिलेशन ठीक कर सकता है। मिनातो थोड़ा शॉक्ड होता है, लेकिन देखता है कि गॉडेस ने हजारों साल से इस जगह की मेंटेनेंस नहीं की है। गॉडेस उसे काम शुरू करने को कहती है और खुद सो जाती है। मिनातो पूछता है कि काम पूरा होने के बाद क्या वो उसे घर भेज देगी। गॉडेस इरिटेट होकर कहती है हाँ, एक और पोर्टल खोल दूंगी मैं। लेकिन फिर पता चलता है कि वो पोर्टल सिर्फ वुडन बॉक्सेस बाहर फेंकने के लिए है। मिनातो बिना सवाल किए विंड पावर की मदद से सारे बॉक्सेस पोर्टल में डाल देता है। उधर यागामी और उसके मिनियन सारे खुले पोर्टल्स बंद कर रहे होते हैं। काम खत्म होने के बाद यागामी कहता है कि अब मिनातो को रेस्क्यू करना होगा। मिनियन शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन यागामी बताता है कि उसे फीनिक्स की किराए सुनी थी। वो वो मिनातो को बचाने निकलता है, लेकिन तभी और पोर्टल खुलने लगते हैं जो सीधे मिनातो के घर की तरफ जा रहे होते हैं। यागामी सोचता है सिचुएशन मुश्किल हो रही है। तभी रेन और पूजन वहां आते हैं और अपनी पावर से पोर्टल डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यागामी खुश हो जाता है। ट्विन गॉड्स उसे रेस्ट करने के लिए कहते हैं, लेकिन यागामी अपना ऑरा मोड एक्टिवेट करके रोज से कई ज्यादा पोर्टल डिस्ट्रॉय कर देता है। उधर केम में मिनाटो सारे वुडन बॉक्स हटाने के बाद वेंटिलेशन ठीक करने का सही तरीका निकालता है। वो अपने गार्डन के सैक्रेड कैंपर ट्री के लीव्स का इस्तेमाल करता है और हवा साफ हो जाती है। घोड़े से देखकर इम्प्रेस हो जाती है और उन लीव्स के बारे में पूछती है। मिनाटो बताता है कि सैक्रेड ट्री के लीव्स हैं और उन्होंने उसकी जान बचाई थी। गॉडेस उससे और लीव्स मांगती है और मिनाटो खुशी से दे भी देता है। गॉडेस ने उन लीव्स को देखकर खुश हो जाती है और मिनाटो को रोबोट के रूम में सीलिंग पावर देती है। वो अपनी फिंगर मिनाटो के हेड पर रखती है और पावर ट्रांसफर कर देती है। मिनाटो पूछता है कि ये क्या पावर है। गॉडेस बताती है कि ये सीलिंग पावर है, जिससे वो इनविजिबल चीजों जैसे फीलिंग, डिजायर और पावर तक सील कर सकता है। वो बताती है कि लोग पूजा इसलिए करते हैं ताकि वह अपनी नेगेटिव फीलिंग को सील करके वुडन बॉक्सेस में बंद कर सके, और अगर वो चाहें तो अपनी खुद की पावर को भी सील कर सकता है। इतना बोलने के बाद गॉडेस फिर से सो जाती है। मिनातो परेशान होकर सोचता है कि ये सोए हुए गॉड को जबरदस्ती जगाना सही नहीं होगा। तभी आगामी के मिनियंस व्हाइट पोर्टल से वहां पहुंच जाते हैं। मिनातो खुश होकर ड्रावाइंड लैम्प से बाहर आ जाता है। मिनियंस उससे माफी मांगते हैं कि रेस्क्यू करने में थोड़ी देर हो गई, क्योंकि वो काफी कामों में बिजी थे। लेकिन मिनातो बताता है कि वो एक लेजी अनमोटिवेटेड गॉड के साथ था, जिसने उसे सीलिंग पावर के बारे में बताया। तो सभी मिनियंस शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि वो कोई गॉड नहीं थी, वो अमातरासु थी। ये सुनकर मिनातो भी हैरान हो जाता है कि क्योंकि उसने सन गॉड को कभी भी इतने लेजी फॉर्म में इमेजिन नहीं किया था। इसके बाद सभी घर लौट आते हैं। मिनातो पूछता है कि उन्होंने उसे ढूंढा कैसे। मिनियंस बताते हैं कि फीनिक्स की किराए से उन्होंने उसकी लास्ट लोकेशन ढूंढ ली थी। फिर वो कहते हैं कि मिनाटो को विंड स्पिरिट को भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं ने उन्हें रास्ता दिखाया था। मिनाटो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तभी मिनियंस पूछते हैं कि डिवाइन रियल्म्स में जाने से पहले तुमने कोई आवाज़ सुनी थी। मिनाटो को याद आता है कि कुछ वॉइसेस उसने डेंजर के बारे में वार्न कर तो रही थी। मिनियंस बताते हैं कि अभी वो विंड स्पिरिट को देख नहीं सकता, लेकिन फोकस करेगा तो उन्हें महसूस कर सकता है। मिनियंस बताते हैं कि वो विंड स्पिरिट को अभी देख नहीं सकता, लेकिन फोकस करेगा तो उन्हें फील जरूर कर सकता है।
मिनातो ध्यान लगाता है और धीरे धीरे विंड स्पिरिट की आवाज़ सुनाई देने लगती है। वो कहते हैं कि मिनाटो सुरक्षित वापस आ गया है। ये देखकर वह बहुत खुश है। मिनातो उन्हें देख नहीं पाता, लेकिन फिर भी उनकी मदद के लिए धन्यवाद करता है। कुछ समय बाद मिनातो घर पहुंचता है और स्वीट्स लेकर आता है, लेकिन वहां पहुंचकर वह शॉक्ड हो जाता है क्योंकि यागामी अपनी पावर से का ज़्यादा यूज करने की वजह से पप्पी फॉर्म में बदल चुका होता है। यागामी कहता है कि अगर वो स्वीट्स खा लेगा तो जल्दी नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा और पावरफुल भी हो जाएगा वापस। लेकिन मिनातो उसे देखकर कहता है कि छोटे साइज में भी वो बहुत क्यूट लगता है और बाकी गॉड्स के साथ खेलने के लिए परफेक्ट है। ये सुनकर यागामी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि वो कोई पप्पी नहीं है, बल्कि एक रिस्पेक्टेड माउंटेन गॉड है। और इसी फनी मोमेंट के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और एनिमे एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।